भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक नाटक का मंच है। पात्र बदलते रहते हैं, संवाद बदलते रहते हैं, लेकिन दर्शक यानी जनता बस देखती रह जाती है। आजकल कांग्रेस पार्टी का मंच ऐसा ही दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, जो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के सीनियर नेता, जो अब खुलकर कह रहे हैं कि ये चेहरा कितना फीका पड़ चुका है। केरल से असम तक बगावत की आग सुलग रही है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की आवाज गूंज रही है कि राहुल गांधी को किनारे करो, और बीच में है राहुल गांधी, जो कभी विदेश में कभी संसद में हंगामा करते हैं, लेकिन पार्टी को एकजुट करने में वो नाकाम है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ एक परिवार की जागीर बनकर रह गई, जहां असली सवाल उठाने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, या ये लोकतंत्र की उस विडंबना का शिकार है जहां विपक्ष खुद इतना कमजोर हो जाए कि सत्ता पक्ष को चुनौती देना ही भूल जाए। आज हम इसी घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे, जो ना सिर्फ जो सामने हो रहा है बल्कि उसके पीछे की उस राजनीतिक मजबूरी को जो कांग्रेस को दिन ब दिन खोखला कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। सबसे पहले केरल का मामला देखिए। मणिशंकर अय्यर, वही सीनियर नेता जो कभी राजीव गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे, जो नेहरूवादी विचारधारा के बड़े परोपकार हैं, वो केरल के एक सेमिनार में गए और वहां बम फोड़ दिया। कहा कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार ने अच्छा काम किया, पिनरई विजयन को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये केरल के हित में है। अब सोचिए, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी का अपना सीनियर नेता विपक्षी खेमे की तारीफ कर रहा है। इस पर जब सवाल उठे तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो खुद राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी विचार है। बस यहीं से आग भड़कनी शुरू हो गई। मणिशंकर अय्यर ने इसका जवाब दिया और पवन खेड़ा को टट्टू कह दिया, पपेट कह दिया, घटिया लेसर आईएएस कह दिया। वो बोले कि मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, राजीव गांधी की विचारधारा में विश्वास करता हूँ, लेकिन राहुल की राजनीति में नहीं। और ये सीधा सीधा राहुल गांधी पर हमला था, क्योंकि पवन खेड़ा को गाली देने का मतलब राहुल के करीबों को गाली देना है, और राहुल के करीबी को गाली देना के मतलब राहुल की नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाना है। यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए, कांग्रेस में ऐसे दिन आ गए कि सीनियर नेता खुलकर कह रहे हैं कि राहुल की राजनीति अलग है, परिवार की पुरानी विचारधारा अलग है, और राहुल वो शायद कहीं विदेश में होंगे या फिर संसद में कोई नया हंगामा करने का प्लान कर रहे होंगे। पार्टी के अंदर की ये नई कला नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रही है। मणिशंकर जैसे लोग जो दशकों से पार्टी में रहे हैं, अब कह रहे हैं कि राहुल के फैसले पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। और ये सच ही तो है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हारती आई है। 2014, 2019, फिर कई राज्य चुनाव, हर बार नई हार, नई यात्रा, और नतीजा वही। अब पार्टी के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि ये सब कब तक चलेगा। अब असम का मामला भी देखिए, वहां भी विधानसभा चुनाव नजदीक है। भूपेन बोरा, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह कि राहुल गांधी ने सारी कमान गौरव गोगोई के हाथ में थमा दी। बाकी नेताओं को लग रहा है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, ना टिकट में हिस्सा, ना प्रचार में, और ना फैसलों में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि आ जाइए हमारे पास। कम्युनिस्ट वाले भी बुला रहे हैं, बकरुद्दीन अजमल भी मैदान में है। कांग्रेस की हालत यह है कि चुनाव से पहले ही बड़े नेता भाग रहे हैं, और राहुल वो शायद किसी न्याय यात्रा की प्लानिंग में व्यस्त होंगे या फिर कर रहे होंगे कुछ प्लानिंग। देखिए, राहुल की यात्राएं तो बहुत होती हैं, लेकिन पार्टी को एकजुट करने की यात्रा कभी नहीं होती। तमिलनाडु में भी यही हाल है। डीएमके के साथ गठबंधन पर पावर शेयरिंग को लेकर वहां विवाद चल रहा है। केरल में एलडीएफ मजबूत है, असम में एआईयूडीएफ का प्रभाव बढ़ रहा है। 4-5 राज्यों में चुनाव है और हर जगह कांग्रेस मुसीबत में है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से लगा है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने खुलकर कहा है कि राहुल गांधी नकारा नेता है। इंडिया गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाओ, राहुल के नेतृत्व में विपक्ष नहीं चल सकता। और ये इसलिए है क्योंकि राहुल ने लोकसभा में एलओपी बनते ही
खुद को गठबंधन का लीडर मान लिया। लेकिन सहयोगी दल अब कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा भैया। सोचिए, इंडिया गठबंधन बना था भाजपा को हराने के लिए, लेकिन अब गठबंधन के अंदर ही राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ममता कह रही हैं कि राहुल की वजह से भाजपा मजबूत हो रही है। संसद सत्र बर्बाद हुआ राहुल के हंगामों से, और अब जब राहुल पर सेंसिटिव मोशन लटक रहा है, उनकी सदस्यता जाने का खतरा है, तब सहयोगी दल सोच रहे होंगे कि क्या समर्थन करें या ब्लैकमेल करें कि पहले नेतृत्व छोड़ो। और ये सब देखकर लगता है कि कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जहां परिवार का नाम तो बड़ा है, लेकिन जमीन पर कुछ बचा नहीं। राहुल गांधी की छवि ऐसी बन गई है कि वो या तो विदेश में होते हैं या संसद में नारे लगवा रहे होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं कि नेतृत्व कब मजबूत होगा। सीनियर नेता बगावत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल के फैसले व्यक्तिगत हैं, पार्टी हित में नहीं है। और विपक्ष का गठबंधन वो तो पहले ही कमजोर था, अब टूटने की कगार पर। नतीजा कि भाजपा को चुनौती देने वाला कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन अगर विपक्ष खुद इतना कमजोर हो और बिखरा हो तो जनता क्या करे भाई। राहुल गांधी यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब पार्टी संकट में होती है तो अक्सर गायब होते हैं। पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं ये नेतृत्व नहीं, सिर्फ नाम है, और नाम भी परिवार का है। कांग्रेस की ये हालत देखकर लगता है कि ये पार्टी अब इतिहास के पन्नों में ही बची है। वर्तमान में ये बिखराव, ये कलह, ये बगावत सब राहुल के नेतृत्व की नाकामी का एक प्रमाण है। आने वाले चुनावों में क्या होगा? केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह कांग्रेस कमजोर है। गठबंधन टूट सकता है और राहुल शायद नई यात्रा प्लान कर रहे होंगे, कुछ नया ही सोच रहे होंगे। लेकिन यात्रा से पार्टी नहीं बचती, एकजुटता से बचती है। हम इस घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए कि क्या विपक्ष की ये हालत लोकतंत्र के लिए अच्छी है या ये सत्ता पक्ष को और मजबूत बना रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके जवाबों का, आपके विचारों का हम इंतजार करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।